ओम शांति। परमात्मा के विषय में सामान्य लोग समझते हैं परमात्मा चमत्कारी है, चमत्कार करता है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ऐसे चमत्कारों को इतना महत्व नहीं देते। परमात्मा का सबसे बड़ा चमत्कार है कि वो कलयुगी आत्माओं को पावन सतयुगी देवता स्वरूप आत्मा बना देता है। कैसे? ज्ञान और योग के बल से। ऐसा एक चमत्कार आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम धरोहर हमारे पूर्वजों की। वे आत्माएं जिन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आज का स्वरूप दिया है, उनके जीवन की क्या तपस्या थी, क्या त्याग था, क्या उनके जीवन में प्रभु की याद रग रग में समाई थी। और उन्होंने न केवल अपना जीवन परंतु औरों का जीवन भी इतना शक्तिशाली बनाया। ऐसी अपनी पूर्वज आत्माओं को हम इस अवसर पर बहुत बहुत प्रेम से, श्रद्धा से उनकी बातों को स्वीकार करते अपने जीवन को ऊंचे से ऊंचा उत्कृष्ट बनाने का संकल्प लेते हैं। आज की प्रस्तुति में आदरणीय हृदय पुष्पा दादी, जो कि स्वयं में एक चमत्कार थी, उन्हें ब्रह्मा बाबा ने स्वयं कोर्स कराया। वे माता थी और अत्यधिक दुखी थी। पति ने शरीर छोड़ा था और जब बाबा के पास आए, बाबा से कहा, ये संसार अति दुखी है। बाबा ने उन्हें स्वयं 3 लोक का ज्ञान दिया। बाबा ने स्वयं आत्मा का परिचय दिया और इस प्रकार उनको जीवन की एक नई राह दी। हृदय पुष्पा दादी बहुत बड़े धनाढ्य परिवार की थी और दादी चंद्रमणि, जो कि हमारी जॉइंट चीफ रही, उनकी बड़ी बहन थी। बाबा ने जब हृदय पुष्पा दादी को, उनको प्यार से टिक्कड़ दादी कहते थे, ऑफिशियल नाम हृदय पुष्पा, जब दादी जी को बाबा ने भेजा बेंगलोर, दादी को अंग्रेजी नहीं आती थी, तमिल नहीं आती थी, कन्नड़ नहीं आती थी, केवल सिंधी आती थी और हिंदी के कुछ वाक्य बोल लेती थी क्योंकि सिंध में ही अधिक रही थी। हृदय पुष्पा दादी वह एक यज्ञ की इतनी बलिष्ठ आत्मा है जिन्होंने पूरा दक्षिण भारत बाबा का संदेश देने के निमित्त बीज बोया और आज वो बीज ऐसा प्रस्फुटित हुआ जो पूरे दक्षिण भारत को
कवर किया। दादी जी ने बेंगलोर से शुरुआत की, अनेकानेक रत्न निकाले। करुणा भाई, मीरा बहन, मैंने स्वयं उनकी पालना कुछ वर्ष ली। और दादी जी के अंदर जो रग रग में बाबा बसता था वो देखने योग्य था। कृष्ण की दीवानी थी, सदा कृष्ण का चित्र अपने सामने रखती थी और सदा मुस्कुराती हुई, नैन सदा गीले, बाबा की याद में खोई हुई, चमत्कारी। कोर्स कराती थी, जो आत्मा निमित्त बनी बहुत विराट सेवा के। अंगना भाई, जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, तमिल और इंग्लिश, दादी जी को केवल हिंदी आती थी, लेकिन रूहानियत के आधार से बाबा की याद से एक वारिस को कैसे जन्म दे सकते हैं, ये दादी जी ने कर दिखाया। सिंपल भाषा में, यू आर सोल, आई एम सोल, चिल्ड्रन ऑफ सुप्रीम सोल, रिमेंबर सुप्रीम सोल, गॉड आवर फादर। बस बैठ के उनको योग कराते थे। उस योग से ही ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म हुआ। दादी जी न केवल कर्नाटक में बेंगलोर, मैसूर, गुलबर्गा, हुबली, बेलगाम, इन सब को जन्म देने के निमित्त बनी। मद्रास में आपने बीज बोया, जो आज पूरा तमिलनाडु को कवर कर रहा है। केरला में दादी जी ने बीज बोया, जो आज सारा केरला बाबा की यादों से प्रस्फुटित है। ऐसे ही दादी जी ने चारों ओर बीज आंध्रा में बोया, और आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं कितनी, तो सारे दक्षिण भारत की स्टेट्स को कवर करने के निमित्त बने, जो आज अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत अहम भाग है। ऐसी आत्मा को आज के दिन बहुत बहुत भावांजलि देते, केवल आज के दिन नहीं, परंतु ऐसी दादी बाबा के साथ हम सबके दिल में बसती है। अनुभव वो जाने जिसने उनकी पालना ली है। वर्णन हम कर सकते हैं, लेकिन वो अनुभव तो गूंगे का गुड़ है, जो कि बताया नहीं जा सकता। ओम शांति। ओम शांति। विशेष इस श्राद्ध मास में हम सबसे पहले हमारे सब पूर्वजों को और पूज्य आत्माओं को शत शत प्रणाम करते हैं। उनकी पालना से ही, उनकी शुभ भावना से ही हम सभी बड़े हुए हैं और अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरा बहुत बड़ा परम सौभाग्य रहा कि मुझे दादी हृदय पुष्पा, जो यज्ञ की आदि रतन थे, उनके द्वारा ही बाबा का परिचय मिला। बाबा कहते हैं ना कि नजर से निहाल। तो 1968 में मई मास में, एंड ऑफ मई, हम दादी के साथ पहली बार मुलाकात किया। तो दादी की पहली नजर, पहली दृष्टि इतनी पावरफुल थी, तो हम अपने जीवन को दादी ने पलटा दिया। तो उसी दिन से लेकर हम
बाबा के घर में दादी के साथ अपनी जीवन का फैसला करके अपने जीवन को परमात्मा की सेवा में अर्पण किया। वैसे तो मैं हिंदी नहीं जानती थी और दादी हमारी भाषा नहीं जानती थी, परंतु हम दोनों आत्माओं का इतनी समीपता थी, तो दादी की भावना और भाव को हम कैच कर लेते थे और दादी जो चाहती है वो हम कर लेते थे। इससे दादी को बहुत खुशी होती थी और पहले दिन से लेकर दादी को मेरे में इतना विश्वास रहा, तो दादी ने कई प्रकार की सेवा मेरे ऊपर दे दिया। और खास करके मुझे याद आता है उन दिनों में कोई बाबा का कमरा अलग नहीं होता था, क्लासरूम में ही हम सब योग करते थे। और दादी हृदय पुष्पा की ये विशेषता कि बाबा की याद में सदैव खोई रहती थी। उनकी आंखों में बाबा का प्यार झलकता था। तो हम सभी को जब दादी दृष्टि देते थे, और दृष्टि में इतनी पावर थी जो हम सेकेंड में अशरीरी बन जाते थे और कुछ समय उसी स्थिति में खो जाते थे। और दादी का मुरली सुनाने का भी ढंग बहुत विशेष था, क्योंकि दादी खुद बाबा की याद में खोई रहती थी और बाबा की मुरली को अच्छी तरह से पढ़ करके और धारणा करके सुनाते थे। तो एक एक शब्द में इतना जादू था। तो हमको तो याद है, हम तो छात्र होकर के क्लास में बैठते थे और एक एक पॉइंट जो दादी सुनाती थी वो ऐसे अंदर चला जाता था जैसे छात्र पक्षी एक बूंद की पानी को एकदम मोती बना देते हैं। हमको बहुत अच्छी तरह से याद है कि दादी की पालना योग और ज्ञान के आधार से बहुत मिला। और एक बात हम कभी भूल नहीं सकते, दादी के साथ हम 3-4 बहनें साथ में थे और दादी हम सबके साथ रातों रात कई बार 12 बजे तक भी हम सबको यज्ञ की कहानियां, बाबा मम्मा यज्ञ की बातें इतना प्यार से सुनाते थे। तो हम सबके संस्कारों में ऐसे चला गया है। तो अभी भी जब हम दूसरों को सुनाते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि हम भी बाबा से मिले हैं। तो इसके लिए हम तो दादी को कितना भी रिटर्न दे वो कम है। और दूसरा हमने दादी में देखा कि दादी डाउन टू द अर्थ, भले इतनी बड़ी दादी थी परंतु गुरुवार का भोग बनाते थे, ब्रह्मा भोजन भी बनाते थे और हम सबको सिखाया, क्योंकि हम सभी उन दिनों में 19-20 साल के थे, घर से आए थे और यज्ञ के नियम संयम और खाना पीना कुछ नहीं जानते थे। और दादी बहुत प्यार से खुद भी बनाते थे और हमको सिखाया कि ब्रह्मा भोजन में क्या क्या बनाया जाता है, गुरुवार भोग कैसा बनाना होता है और बाबा के लिए भोग कैसे लगाया जाता है प्यार से। ये सब दादी ने खुद करके हम सबको सिखाया। और दादी सदैव कहती थी, अगर आपको कुछ ज्ञान सुनाना नहीं आता हो ना, तो अगर आप टोली बाबा का टोली प्यार से बना करके किसी को खिलाएंगे, वो कण कण में बाबा का याद भरा हुआ होगा, तो वो खाने वालों को बाबा की याद आएंगे। वैसे तो दादी को बाबा में इतना विश्वास था। मुझे याद है जब बाबा ने दादी को बेंगलुरु में भेजा, बाबा ने सिर्फ एक बात कही थी कि तुम जाओ, तुम्हारा काम है अपनी सेवा करना, बाबा की सेवा बाबा खुद करेगा। तो ये बात सदैव दादी के मन में रहते थे कि सेवा बाबा करेगा, हमको अपनी सेवा स्व सेवा करनी है। तो इसी विश्वास के आधार से भाषा भी नहीं जानते थे और वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति, खान पीन सब कुछ अलग था,
परंतु बाबा की इस बात के ऊपर इतना विश्वास था, उसके आधार से आज आप देखेंगे कर्नाटक, सारे कर्नाटक के अंदर इतनी सारी संस्थाएं, इतनी सारी सेंटर्स खुल गए। और दादी में एक और विशेष था कि क्योंकि हिंदी भाषा भी बहुत अच्छा नहीं बोल सकते थे, तो कोई भी सामने आते थे, साउथ इंडिया में तो इंग्लिश जानने वाले भी आते हैं, तो दादी बाबा को याद करके कुछ ना कुछ इंग्लिश शब्द में भी उनको समझाते थे। तो शब्द का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं, परंतु दादी की योग पावर वरना बाबा की याद में रह करके जो दादी बोलते थे ना, उसका प्रभाव उन आत्माओं के ऊपर ऐसा पड़ता था, तो एक सेकंड में वो अनुभव करते थे। और दादी को हमने अनेक परिस्थिति के बीच में रहते हुए परीक्षा को कैसे पास करना है, मान अपमान निंदा स्तुति, शरीर की भी ऊपर नीचे होता है, उसमें समानता कैसे रखनी है, क्योंकि ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि सदैव हमारी सब महिमा ही करेंगे। तो हमने दादी को प्रैक्टिकली देखा कि कई परिस्थिति आए, कई परीक्षाएं आए, परंतु दादी खुद एक बल एक भरोसा से चली। तो उनके बीच में, उनके सामने, उनके साथ रहते हुए हम सब में भी वही संस्कार दादी ने डाला। और ये भी हमने देखा कि कैसे दूसरों का भाग्य बनाना है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि मांगने से मरना भला। दूसरों से मांगना भी नहीं है, परंतु दूसरों का भाग्य भी बनाना है, उनसे यज्ञ के लिए बीज बोलो, उनको बीज बोने के लिए एनकरेज करना है। तो हमने प्रैक्टिकली देखा कि कई बार दादी एक एक आत्मा के साथ बैठ करके उनकी पर्सनल ऐसी सेवा करते थे, तो उनको इतना प्रेरणा मिलती थी, वो अपना तन मन धन बाबा की सेवा में समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो हमने देखा जब दादी आए माउंट आबू से खाली हाथ आए, परंतु कुछ समय के बाद इतने सेंटर्स खुल गए, इतने समर्पित भाई बहने आगे आ गए, तो इससे मालूम पड़ता है कि योग बल से कोई भी काम हम कर सकते हैं। और दादी के अंदर रमणीकता भी थी, ऐसा भी नहीं कि सीरियस ही रहते थे। कई बार दादी हम लोगों को यज्ञ की ऐसी ऐसी कहानियां भी सुनाते थे, हम लोगों को हंसाते भी थे। और कई त्योहार आते थे तो उसमें फिर हम लोगों को रमणीकता और अंतर्मुखता का कैसे बैलेंस रखना है वो भी दादी ने सिखाया। मेरे को पर्सनली दादी ने एक बात की शिक्षा दी कि कभी भी किसी भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि प्रभावित होना माना ये हमारी कमजोरी है। तो भले हम उस आत्मा का महिमा करें, उनके गुणों को देखें, परंतु गुण के कारण अगर हम प्रभावित हो गए तो बाबा के साथ जो योग अव्यभिचारी योग होना चाहिए वो नहीं हो सकता। तो ऐसे यानी दादी के हम इतने नजदीक रहे तो हम कोई भी गलतियां करते थे या कोई भी हमारे से भूल हो जाता था, दादी को अधिकार था कि हमको सीधा बोलने के लिए। तो ये भी हमको बहुत खुशी है कि हुज्जत, बड़ों का हुज्जत हमारे ऊपर हो, इससे बढ़कर क्या और क्या चाहिए। तो इसलिए मैं सदैव ये लक्ष्य रखती हूँ कि हमारे से बड़े सदैव निश्चिंत रहे, और कुछ हम उनको सहयोग नहीं दे सकते तो कम से कम हमारे से बड़े निश्चिंत रहे, तो उनके दिल की दुआई हमको मिलते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। अभी भी हमको बहुत महसूसता होती है कि हमारी पालना अभी भी पूर्वज ही कर रहे हैं। और खास करके इस साल में मुझे बहुत फील होता है कि हमारे आसपास में
जैसे कि दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि, दादी चंद्रमणि, दादी हृदय पुष्पा, ऐसे ऐसे जो भी पूर्वज होके गए हैं, वो जैसे कि हमारे आसपास में घूम रहे हैं, उनकी एनर्जी ही हमको चला रहे हैं। तो इससे हमको लगता है कि हम उनसे दूर नहीं हैं। तो इस विशेष श्राद्ध मास में हम उन सभी पूर्वजों को अपने सामने लाते हैं और एक एक से हमने जो गुण उठाया है, उस गुणों को हम साकार में लाते हुए अन्य आत्माओं को भी उनके संपर्क में लाके और इस नई दुनिया की स्थापना का कार्य हम जल्दी करें, यही हम शुभ संकल्प रखते हैं। तो फिर से हम बाप दादा को, ड्रामा को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा देते हैं कि ऐसे दादियों को हमारे संपर्क में लाया और हम उनसे पालना ले सके, ताकि हम इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ सके। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज हमारी प्यारी दादी हृदय पुष्पा दादी जी को जो प्यारे बाबा ने सारे साउथ की सेवाओं में भेजा, उनकी जो विशेषताएं हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दादी जी को बाबा ने 52-53 में सिर्फ 5 रुपए दे करके भेजा कि बच्ची जाओ वहाँ सेवा करो। बाबा को जब दादी ने कहा, बाबा मुझे भाषा नहीं आते, कोई मालूम नहीं, तो बाबा ने कहा, बच्ची मैं सदा साथ रहूँगा, सेवा मैं करूँगा, सिर्फ आप मेरी याद में रहो, दूसरा कोई संकल्प नहीं करो। तो दादी ने हाँ करके आए और आते ही जो 5 रुपए था वो तो कूली ले लिया। बाद में क्या, दादी जी जब उनके लौकिक बहन एक थे, वो ज्ञान में नहीं थे, संपर्क में थे, उनके पास गए, वहाँ अंदर भी नहीं गए, उनको इतना अच्छा नहीं लग रहा था, ये लग रहा था हम कहाँ बाबा के साथ रहे और कहाँ पहुँच गए। तो बाहर वो कंपाउंड के अंदर ही आना जाना कर रहे थे, तब 5 लोग आए और कहा, आप योग सिखाते हो? उनका चेहरे, उनके आंखें बाहर से देखा और आके पूछा। उन्होंने, दादी ने कहा हाँ, तो लेके गए वो एक रूम में, जो सेवा चालू हुआ और दादी को सदा ये रहा, तो सेवा बाबा करेगा, सिर्फ मैं उनकी याद में रहना है। ये निश्चय बुद्धि विजयन थी, एक बाप पर निश्चय, उनको सारी जीवन में निरंतर निर्विघ्न, निरंतर उड़ती कला में ऐसा रखा, जो अनेक परिस्थितियाँ विघ्न आए भले, लेकिन विघ्नों को विघ्न विनाशक बन करके वो सब कुछ पार करते हुए, वो सेवा को आगे बढ़ाते हुए, सारे कर्नाटक में अलग अलग स्थानों की जो 7 सब जोन है, उनकी सेवाओं के अलावा सारा जो चेन्नई है, केरला है, कुछ पार्ट ऑफ आंध्रा, ये सारा सेवाओं के लिए दादी जी को प्यारे बाबा ने निमित्त बना के एक विशेष सेवाओं का निमित्त बनाया, क्योंकि वो सेवाएं बहुत विशेष आत्माओं की, क्वालिटी आत्माओं की जो भी सेवाएं हुए, वारिस बच्चे इतना जो निकले, वो सारा कारण दादी जी का योग तपोबल की जो उनकी दृष्टि थी, जिस दृष्टि में सदैव बाबा झलकते थे, जो भी उनके आगे आए उनको साक्षात्कार होता था। सिर्फ 2 ही शब्द, यहाँ की भाषा कन्नड़ा तो जानते नहीं थे, 2 ही बात इंग्लिश में हु आर यू बोलते थे, हु इज़ योर फादर बोलते, एंड यू आर ए सोल एंड सन ऑफ सुप्रीम सोल,
एंड वो शिव बाबा है। ये बोलते बोलते जो दृष्टि देते थे, जो भी उनके आगे आते थे ना, उनको साक्षात्कार हो जाता था। वो पक्के हो जाते थे, सरेंडर हो जाते थे। यहाँ तक कि हमारी मीरा बहन दादी को सिर्फ देखा, उनकी दृष्टि देखे और लगा हमको इन जैसा बनना है। ज्ञान का कुछ पता नहीं था, वो चले आए दादी के साथ। ऐसे जो भी विशेष आत्माएं वारिस निकले, अभी जो बड़े बड़े सबजोन सारे संभाल रहे और विशेष सेवाएं मधुबन में भी दे रहे, वो सारा आधार दादी जी का तपोबल था। क्योंकि दादी जी को मैंने बहुत समय अंत तक देखा, उनकी जो योग एकाग्रता की, उनकी लगन, बाबा से इतना प्यार एक्सट्रीम, जो लगन में ऐसे मगन हो जाते थे, जो 5:30 बजे बैठो तो 11:30 उठते थे, एकदम एक टिक एकाग्रता की एक रस अवस्था, आंखों में प्यारे बाबा का प्यार और सदा वो आनंद बाष्प आंखों में, नए भी आते थे तो उड़ जाते थे। उनका इतना बाबा के प्रति जैसे दीवाने, इतना लगन का मगन, लगन में मगन जो स्थिति था ना, इतना बाबा प्रति विश्वास, एक बल भरोसा, जितना भी बड़े बड़े विघ्न आए, एक बल भरोसे के आधार से उसका विघ्न विनाशक ही नहीं किया, लेकिन वो अपने उस स्वरूप में अनेक आत्माओं के जीवन में जो भी विघ्न आए उसको पार करते हुए करोड़ों आत्माओं की जिंदगी बनाने के निमित्त बने दादी जी। तो ऐसे जो सेवाएं करते करते भी उनका जो सरल स्वभाव और अंदर बाहर एकदम साफ दिल, सच्चे दिल जो था, वो आत्माओं के दिल को जीतने की एक विशेषता गुण की निमित्त बन गया। जो भी दादी के पास आते थे वो इतना समीप, इतना बाबा दादी से जुड़ते थे, जो दादी उनको बाबा से ऐसे स्ट्रांग जुड़ा देते थे, जो अंत तक प्यारे बाबा को वो छोड़ते नहीं थे। दादी का सारी यज्ञ की इतिहास बोलना, सिर्फ बोलना हिस्ट्री नहीं, उनका अनुभव कराना, जो उनकी वर्णन करने की उस स्वरूप, उस लगन से जो उनकी विशेषता थे, तो हम लोगों को वहाँ लेके चले जाते थे। जो भी गुह्य बातें थे यज्ञ में, साकार बाबा का, मम्मा का, वो सारा बातें हम लोगों को कूट कूट के ऐसे भरा, जो हमारी जिंदगियों को इतनी सदृढ़, इतने शक्तिशाली बनाया। एक बाबा के आधार से हम लोगों को खड़ा किया। तो ये दादी जी का जो अटल विश्वास, एक बल भरोसा, उनका जो अंदर का एकदम पवित्रता, साफ सच्चा दिल, और इतना सरल, इतना बड़े होते भी और हमने इतना बड़े तपस्वी है ये जिंदगी में कभी नहीं देखा। छोटे हो या यूथ हो या बड़े हो, जो भी आए उनके साथ ऐसे मिलजुल करके, ऐसे उनको अनुभव करा के आगे बढ़ाते थे सेवाओं में। वो हम बातें वर्णन से बाहर है। और एक नामी यकानामी का अवतार थे दादी, जो एक बाबा के लगन में कभी उसमें कमी नहीं देखा मैंने जीवन में। और दूसरा यकानामी के अवतार ऐसे थे, जो एक छोटी सी एक नेल भी पड़ा रहेगा ना, तो कहेंगे ये पता नहीं किस गरीब का 2 रुपया है या ये 50 पैसा है, उसको निकाल के रखना और उसको उसी रूप से यूज़ करना, ये इम्पॉर्टेंट बात होती थी। दादी सदैव ख्याल रखते थे, जो भी यज्ञ में छोटे सी भी चीज़ देवे या बड़े, कई लोग भाई लोग खार दिया 2-3 बार। दादी जब शिवलिंग बना तो यज्ञ में इतिहास में ये पहला शिवलिंग है जो बना हमारे गोटीकेरे रिट्रीट सेंटर में, जो एग्जैक्टली जैसे जो बाबा साक्षात्कार से बनाया वैसे ही किया। लेकिन दादी ने अपने लिए कभी नहीं सोचा,
वो सदैव सेवा का सोचते थे। वो खारों को भी सेवा में लगाओ, अपने लिए तो कोई भी बाबा का लाल करेगा करके वो सारा बिक्री करके वो सारा पैसा शिवलिंग में डाला। ऐसे अपने प्रति कभी भी ना कंफर्ट ना कोई भी साधन को यूज नहीं किया। अंत तक ये एक्सट्रीम त्याग तपस्या के आधार से जो सेवाओं का फलीभूत रूप देखा वो बहुत विशेष था। और अंत समय भी दादी का इस शरीर से अलग होना, शरीर छोड़ने की भी एक कमाल थी। जैसे कि कोई वस्त्र छोड़ के सेकंड में बाबा को देखते देखते न्यारे हो जाते, ऐसे दादी एक प्रकाश में जो इन आंखों से देखा, एक प्रकाश के आकार में पिछले दिन ही दादी का उस शरीर से बाहर मैंने देखा। फिर सेकंड में जैसे फरिश्ता उड़ गए। सारी जिंदगी में त्याग तपस्या और सेवा में कभी कमी न रहा, ना अपना आराम का, अपना नींद, अपना सुख सोचा। सदैव दिन रात सेवा करते, तपस्या के आधार से फरिश्ता बन गए। ओम शांति।